नमस्कार दोस्तों, मैं भास्कर भट्टाचार्य दुर्ग छत्तीसगढ़ से वास्तु ज्योतिष का काम करता हूँ। मैंने पहले भी कुछ वीडियोस बनाए हैं। मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर तो नहीं हूँ, सामान्य रूप से केवल अपनी जानकारियों को आप तक पहुँचाना चाहता हूँ और उसके लिए यूट्यूब से बड़ा सरल माध्यम दूसरा कोई नहीं है। मित्रों, आज का टॉपिक है सफलता पाने के लिए बाय बर्थ हमारे साथ कुछ शर्तें, कुछ प्रोटोकॉल्स होती हैं, हमें उसका पालन करना होता है, जो कि हमारी कुंडली से हमें जानकारी होती है कि हमारे लिए प्रोटोकॉल क्या है। हम अपने जीवन के अलग अलग सेक्टर में सफलता के लिए, धन के लिए, आय के लिए, सुख के लिए, विवाह के लिए किन प्रोटोकॉल्स को हमें फॉलो करना है। जिस प्रकार से हर एक डिपार्टमेंट में, सरकारी डिपार्टमेंट हो या प्राइवेट कंसर्न हो, जब हम वहाँ जाते हैं किसी जॉब के लिए तो वहाँ के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो मैनुअल के रूप में हमें डे 1 में दे दिया जाता है कि आपको इन नियमों के दायरे में, इन नियमों को फॉलो करते हुए सफलता अर्जित करनी है। अगर आप सेल्स में हैं तो आपने महीने भर के अंदर इतने टारगेट अगर पूरे करते हैं तो आपको ये अचीवमेंट हो जाएगा। आप अगर कहीं प्रमोशन के लिए फाइट करते हैं तो उसके लिए ये प्रोटोकॉल है, ये क्वालिफिकेशंस हैं, इनको अगर आपने हासिल कर लिया तो आपको वो प्रमोशन, वो सीट मिल जाएगी। तो ठीक इसी प्रकार से प्रकृति हमारे जन्म के साथ ही हमारे लिए कुछ प्रोटोकॉल्स दे देती है। वो शर्तें हैं, हर एक सेक्टर के लिए कुछ शर्तें हैं। अगर हम उन शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो हमें वो चीज़ हासिल नहीं होती, और जैसे ही हम उन शर्तों को पूरा कर लेते हैं तो वो चीज़ हमें हासिल हो जाती है। तो जीवन में किसी चीज़ को पाने के लिए आपके साथ एक मैनुअल आया हुआ है, आपने उसको पढ़ा नहीं है या आपने किसी जानकार आदमी के पास जाकर के उसको स्टडी नहीं किया है, उसको समझा नहीं है। हम हॉस्पिटल में जाते हैं, 20-50 हज़ार रुपये किसी समस्या के, शारीरिक समस्या के कारण खर्च करते हैं। डॉक्टर उसके पीछे सैकड़ों टेस्ट करते हैं। हम स्वस्थ होकर आ तो जाते हैं, लेकिन हम उस जो प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टर ने लिखा हुआ है, जो टेस्ट लिखे हुए हैं, उसको ले जाकर के किसी योग्य डॉक्टर के पास समझते नहीं हैं। हम सिर्फ बीमारी से निकल गए, बात खत्म हो गई। नहीं, आपने जो 50,000, 10,000, 20,000, लाखों रुपए खर्च किए हैं, उसके पीछे डॉक्टर की टीम ने एक इन्वेस्टिगेशन लिखा है। कभी कभी वो फ्यूचर की समस्याओं को किस तरीके से डील करना है उसके बारे में भी उसमें लिखे हुए होते हैं। तो जब भी आप हॉस्पिटल से आते हैं तो आपका काम ये है, जब आप स्वस्थ हो जाएं तो अपने प्रेस्क्रिप्शन को लेकर के किसी अन्य योग्य डॉक्टर के पास जाएं और उनसे कहें आप अपनी फ़ीस ले लीजिए, लेकिन मुझे इसके प्रोटोकॉल समझाइए, इसमें क्या लिखा हुआ है मुझे समझाइए, मुझे ये मेडिकल सेक्टर की समझ नहीं है लेकिन मैं समझना चाहता हूँ। तब आपको पता लगेगा कि आपको जो बीमारी 5 साल बाद होनी है, मान लीजिए प्रोस्टेट का कोई प्रॉब्लम आना है, वो डॉक्टर ने आज ही डायग्नोसाइज करके लिख दिया है कि इनको भविष्य में प्रोस्टेट की समस्या हो सकती है, इसके लिए इनको इस तरीके से जीवनचर्या का पालन करना चाहिए,
या इनको समय समय पर एडवाइस लेना चाहिए, ये पहले से लिखा हुआ होता है। 5 साल बाद जब हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो वो कहता है मैं तो पहले ही बता चुका था। अब आप बोलते हो, चिढ़ जाते हो। मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है। हम चिढ़ जाते हैं कि कहाँ डॉक्टर साहब, आप अगर 5 साल पहले बताए रहते तो क्या मैं प्रिकॉशन नहीं लेता। मेरे पिताजी के बारे में डॉक्टर ने 4 साल पहले ही डायग्नोसाइज करके बोल दिया था, लेकिन चूंकि मेरी जागरूकता कम थी, मैंने उसको उस तरीके से नहीं पढ़ा। मैं सिर्फ समस्या को क्योर करके लौट आया, और जब 4 साल बाद वो समस्या आई तो डॉक्टर ने जब बोला कि मैंने तो पहले ही बोला था। अब हो सकता है उन्होंने इंडिविजुअली नहीं बोला, लेकिन उन्होंने लिखा हुआ था। तो दोस्तों, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना जरूरी है। मान लीजिए आपका विवाह रुका हुआ है, आपका विवाह नहीं हो रहा है, तो उसकी प्रोटोकॉल क्या है ये समझना है। भाई आप स्ट्रगल कर रहे हो, अब हो सकता है उसमें प्रोटोकॉल ऐसा है कि आप अपने माता पिता के साथ रह रहे हैं। जब तक आप अपने माता पिता के साथ रहेंगे आपका विवाह नहीं होगा, ये प्रोटोकॉल है। तो करना क्या है, तो हमें उनसे दूर जा कर के कहीं रहना है। तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक आपके लिए ऑफर्स आने लग जाएंगे, जो आपके लिए उपयुक्त हो। ऑफर्स आने लगेंगे, आपको सिलेक्शन का मौका मिलेगा। ऐसे ही जॉब के बारे में होता है, ऐसे ही हर सेक्टर के बारे में होता है। हम देखते हैं कि अच्छा खासा इंसान अच्छा परिवार से बिलोंग कर रहा है, लेकिन वो अर्न नहीं कर पा रहा है, कमाई नहीं कर पा रहा है। कोशिश तो वो पूरी कर रहा है, लेकिन उसके कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं। प्रकृति प्रोटोकॉल पे चल रही है, आपने प्रकृति की शर्तें पूरी की, आपको वो चीजें मिल जाएगी, कोई रोक नहीं है। सबके लिए ईश्वर ने सब कुछ दिया है, लेकिन उसके साथ शर्तें दी हुई है, आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं सरल भाषा में युवाओं के लिए यह वीडियो विशेष रूप से बनाना चाहता हूं कि मैंने भी गलतियां करी जीवन में, सीखा उनसे। तो मेरे बोलने से, अगर मेरे जानकारी देने से अगर हजारों लोगों का उपकार हो जाता है, वो समझने लग जाते हैं, तो वो समस्याओं को सही तरीके से डील करेंगे। अब दूसरी बात यह है, कभी भी तंत्र मंत्र के चक्कर में ना पड़ें। अपने इष्ट की पूजा करें, जो ईश्वर आपको अच्छे लगते हैं केवल उनकी पूजा करें, उनको ध्यान करें। पूजा का अर्थ ये नहीं है कि हम घंटा पीटें, अगरबत्ती लगाएं, वो तो हमारे पारिवारिक एक पूजा का नियम बना हुआ है। आप आराधना करें, जैसे भी आपको बन पड़ता है वैसे करें। आप अकेले रहते, काम का प्रेशर है, आप सुबह शाम उनको याद कीजिए, समस्या में उनको याद कीजिए, लेकिन अपने इष्ट को छोड़ करके इधर उधर की पूजा पाठ में ना पड़ें, जगह जगह मत्था न टेकें। वर्तमान में बहुत सारे योगियों ने ये रिसर्च किया है कि हम अप्रतिष्ठित एवं निगेटिव ऊर्जाओं की पूजा पाठ में बिना जानकारी के संलिप्त हो जाते हैं, जिसके कारण हम बहुत सारी समस्याओं में फंस जाते हैं। तो कर्म ही पूजा है, माँ बाप की सेवा ही पूजा है। माँ बाप की सेवा करिए, प्रोटोकॉल्स फॉलो करिए। हो सकता है कि आपको माँ बाप से दूर रह करके आजीविका का साधन मिलना है, तो दूर रहिए, लेकिन जहाँ तक हो सके उनकी सेवा करिए।
माँ बाप से बड़ा ईश्वर कोई नहीं है। उन्होंने आपको शरीर दिया है, उस शरीर में आप निवास कर रहे हैं, आपका जीवन है। अगर शरीर नहीं होता तो जीवन का अस्तित्व दिखता नहीं। तो माँ बाप से बड़ा ईश्वर कोई नहीं है। हो सकता है कि आप पारिवारिक समस्या से ग्रस्त हैं, डिवोर्स आदि से ग्रस्त हैं, उसके प्रोटोकॉल्स हैं, उसको फॉलो करिए। हो सकता है कि घर में रह रहे हैं जॉइंट फैमिली में, जिसके कारण समस्या आ रही है, तो आपको उसके प्रोटोकॉल्स पता करने पड़ेंगे, उस प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा। आपके जीवन में आपकी इच्छा के अनुसार चीज़ें मिल जाएंगी। प्रकृति ने आपको सब कुछ दिया हुआ है, परेशान ना हो, इधर उधर लोगों के चक्कर में ना पड़े, अपने मैनुअल को पढ़ें। आपका मैनुअल है आपका जन्म कुंडली। अभी तो YouTube की बाढ़ आई हुई है, उसमें मैं भी ला रहा हूँ। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, आधे अधूरे इन्फॉर्मेशन से बचें। ट्रस्टेड जानकारियाँ काम आएंगी। आधी अधूरी जानकारियाँ लोग दे करके आपको कमाई का साधन बनाते हैं, रोजगार का साधन बनाते हैं। उनके पास रोजगार की समस्या तो है ही, सबके साथ है, लेकिन उसके पीछे आधी अधूरी जानकारी दे करके लोगों को भ्रमित करना, ये एक ट्रेंड सा हो गया है। तो सबसे पहले अपने मैनुअल को पढ़ें, प्रोटोकॉल को पढ़ें। क्या करने से, किन परिस्थितियों में प्रकृति क्या कह रही है कि अगर आप इन शर्तों को पूरी कर देते हैं तो आपको ये चीज़ हासिल हो जाएगी। प्रकृति ने आपके लिए रेडी रखा है, लेकिन आपने उन शर्तों को पूरा नहीं किया है। बस इतनी सी बात। आपको लाइफस्टाइल में सुधार करना है, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इन बातों को समझना चाहिए। ज्ञान का बहुत महत्व है, एक सेकंड में आपके लाइफ में यू टर्न ला देता है। अभी मैंने जो चीज़ आपके सामने डिस्क्लोज करी है, हो सकता है बहुत लोगों के जीवन में ये छोटी सी बात ही उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला दे। यहीं से शुरुआत हो जाए। तो दोस्तों, ज्योतिष, वास्तु और टैरो का मैं जानकारी रख करके काम करता हूँ, और मैं सभी को ये कहता हूँ कि इन चीज़ों का सही उपयोग आपको मार्गदर्शन में काम आएगा। लोग भ्रमित कर सकते हैं, ज्ञान भ्रमित नहीं करता। मनुष्य भ्रमित कर सकता है, मनुष्य भ्रमित कर सकता है, लेकिन ज्ञान भ्रमित नहीं करता। इसलिए ज्ञान को महत्व दीजिए, मनुष्य से ज़्यादा ज्ञान को महत्व दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय श्री राम।